एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आज मैं आपके बीच में बोल करके जा रहा हूँ, एक दिन ये आचार्य जी आपके शहर के बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण होंगे, बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण। अच्छा, महिला मंडल कह रहा है कि दोबारा करो जी, हम तो कल से ही शुरू करें। डेट निकालो और तैयारियां शुरू करो, है ना। वाह वाह, मैं कह रही फिर चंडीगढ़ वाले क्या करें। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। गाइएगा इस भजन को, साथ में गाइए। महिला मंडल की आवाज आनी चाहिए, तभी अगले साल की कथा कर पाओगे, है ना। महिला मंडल है कौन कौन, जरा हाथ खड़ा करें जो यहाँ की महिला मंडल है। इधर आगे वाले दो बेचारे, जरा तालियों की सेवा करिएगा साथ में। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। उतर के तुम संग आश खाई, मैं बड़ी
कंस के द्वारा क्रूर को भेजा गया है भगवान को बुलाने के लिए। भगवान की आयु इस समय पर, माताएं बैठ जाओ बड़ी कृपा होगी आपकी। इनको बैठने की जगह दे दो। कहा आज अक्रूर बड़े प्रसन्न है, भगवान के दर्शन करने को जाना है। भगवान 11 वर्ष के हैं, गए हैं अक्रूर जी। रात्रि को मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद आज मैया के सामने कहा है कि जो ये तेरे 2 बच्चे हैं, एक तो रोहिणी का पुत्र है ही है, लेकिन दूसरा भी तेरा नहीं है। दूसरा किसका है? बोल दूसरा है ये देवकी का पुत्र है। माँ बहुत रोई है, बहुत लिखाई है। माँ की ममता, वो भी ऐसी स्थिति की जब जिस बच्चे को 11 साल पाला और 11 साल के बाद उस माँ को पता चलता है कि बच्चा मेरा नहीं है। बहुत रोई सारी रात। प्रातः काल उठे भगवान, माँ को बड़ा समझाए, लेकिन माँ कहाँ मानने वाली, और कहा कि अगर जा ही ना है तो ऐसी स्थिति ना कर, मेरे प्राण लेकर के जा। भगवान ने बड़ा समझाया और भगवान ने झूठ बोला मैया को कि मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा। और भगवान वहां से रथ पर आरूढ़ होकर के निकले हैं। शाम के समय मथुरा पहुंचे, साथ में नंद बाबा है, अक्रूर इत्यादि है। अक्रूर जी से कहा बोले आप जाइए नगर में, हम कुछ समय के लिए नगर के बाहर ही निवास करेंगे। और नगर के बाहर ही निवास किया। अगले दिन प्रातः काल के बेला में भगवान ने अपने बाबा नंद से कहा कि मैं अब अपने ग्वाल बालों के सहित बलदाव जी के साथ नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। तो प्रातः काल के बेला में निकले हैं भगवान।
और सबसे पहले भगवान ने एक धोबी का उद्धार किया, उससे कपड़े मांगे लेकिन कपड़े दिए नहीं, तो भगवान ने उसका राम नाम सत्य कर दिया। आगे एक दर्जी के पास गए, उन कपड़ों को, आज आपको बड़ी सूक्ष्म में इस कथा को लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत है, नहीं तो सच में बड़ा मार्मिक भाव है, ये बहुत मार्मिक भाव है, पर इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। भगवान ने उसके बाद सीधे ही दर्जी के ऊपर कृपा की, उसके बाद भगवान ने एक माली के ऊपर कृपा की है, और एक माली के ऊपर कृपा करने के बाद एक माली से एक घटना याद आई है। एक नागपुर में एक घटना घटी एक माली के साथ, ये खाली शिक्षा प्रद के लिए आपके लिए बता रहा हूँ, और आपको ये बार बार याद दिलाता हूँ कि देखो, मेरा व्यक्तिगत किसी पर भी कोई कटाक्ष, कोई आक्षेप नहीं है, मात्र जो धर्म की बातें हैं मेरा कार्य वो करना है। हमें हमेशा अपने जमीनी स्तर पर जुड़ा रहना चाहिए, हमेशा साधारण बन करके जीवन में रहिए। एक माली था, बहुत गरीब था बेचारा, बहुत गरीब, बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी चल रही थी उसके जीवन की। तो उसने साइकिल पर ही सवार होकर के वो जाता था और फिर अपना जो गुजारा भत्ता करता दिन भर वो करता था। एक बारी उसके काम को देख करके और एक सेठ ने उसको कहा कि बोले मेरी कोठी में काम कर ले, तो जो तू यहाँ 5-10 घरों में काम करता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा दे दूंगा, तो मेरे यहाँ काम कर दिया। तो रोज साइकिल पे 47-48 साल का माली और रोज जाता और वहाँ उसने पूरी तन्मयता के साथ कार्य किया। जो भी काम भगवान ने आपको दिया है, जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य आप कर रहे हो अपनी ईमानदारी के साथ करो, सर्वस्व समर्पण के साथ करो। आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, है ना, और 74 साल 75 साल की उम्र में भी क्या एनर्जी लेवल है और क्या समर्पण भाव देश के प्रति है। ना उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोई राजगद्दी रखनी है, ना अपने परिवार के लिए रखनी है, लेकिन अगर देश की सेवा मिली है तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ समर्पण कर रहे हैं। एक भाव होता है कि जहां पर भी आप उस कार्य को ईमानदारी के साथ करो, इसलिए कहा है कि कर्म ही पूजा है। उस माली ने भी ऐसा सजाया उस कोठी को कि जो आता वो देखते रहे। तभी बनाया किसने, ऐसा सुंदर बना दिया, ऐसा सुंदर बना दिया। अब जो पड़ोसी थे उनको पता लग गया, पड़ोसी ने कहा कि भाई हम भी इस माली को रखना चाहते हैं। उस माली से बात की, उसने ठीक है, वो वहीं 1-2 मकान और आगे, फिर 3-4 आगे, फिर 10-12 आगे। अब उसके पास धीरे धीरे काम बढ़ गया। देखिए ईमानदारी का नतीजा क्या होता है, काम बढ़ा, अब उसने 2-4 लड़के साथ में रखे, अब निगरानी करता है, और निगरानी करते करते वो पूरा इलाका ही ऐसा चमक गया, ऐसा चमक गया, ऐसा लगता था कि भाई विदेश की भूमि में कोई सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं और उनके बहुत सुंदर बागवानी हो रखी है। ऐसी प्रसिद्धि बढ़ी, ऐसी प्रसिद्धि बढ़ी कि अब उसको किसी के घर जाने का समय ही नहीं था। अब 100-200 लड़के उसने काम कर रखे और बस देख रेख करता था, रिपोर्ट लेता था, भाई ठीक है, अब पैसा बहुत बढ़िया हो गया। अब एक कंपनी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना था अपना, बिल्डिंग बनानी थी, फ्लैट बनाने थे। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो आजकल तो ये है कि भाई खुली खुली रोडें हो, सुंदर मकान हो और हरियाली हो बाहर। तो उसको बुलाया कि भाई वो बहुत प्रसिद्ध है और उसके लड़के बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उसको बुलाया, उसके साथ डील पक्की हो गई। अब कंपनी का काम था तो लाखों करोड़ों में काम हो गया। आप उसके जीवन पूरे का पूरा बदल गया। जब जीवन बदला तो महंगी गाड़ी भी आ गई, सब कुछ आ गया और गाड़ी पर आया जाएगा। तो जिस मालिक ने उसको पहले रखा था, 4 साल बाद उसको याद आए कि भाई वो है कहाँ। उसको नहीं पता कि कहाँ गया क्या गया। तो नंबर था ही, फोन नंबर, फोन मिलाया, कहा बोले कहाँ हो तुम, कि साहब मैं तो यही हूँ, आप बुलाओ, बताओ काम बताओ। बोले घर पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी तरफ से और इसको थोड़ा सा और सुंदर सा कुछ बनाओ,
इस मालिक को नहीं पता कि वो तो मेरा भी बाप बन चुका है। अब ठीक है, सामने आ जाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद देखा, 2 घंटे बाद घर पर बाहर एक बहुत महंगी गाड़ी खड़ी हो गई और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। वो सेठ ने देखा कि देखा देखा तो लग रहा है, लेकिन सोचा इतनी महंगी गाड़ी में कि आप किससे मिलना चाहते हैं? अरे बाबूजी आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे बाबूजी, अरे मैं वही माली आपका। अब सेठ के तो होश ठिकाने चले गए। वो सेठ ने कहा, बोले कमाल है, तुम्हारे पास ये सब, इतनी तो मेरी सारी संपत्ति की कीमत नहीं जितनी तेरी गाड़ी की कीमत। अब माली को क्या बोले? माली बोले कि भाई साहब बोले आज उल्टी गंगा बहने लग गई। अब वो हिचकिचाहट महसूस करे कि भाई अब इस व्यक्ति को कैसे बोलूं मैं, मैंने तो उसको बोल दिया कि तू मेरे घर का काम कर, और इतना बड़ा सेठ है। कहे बाबूजी सब आपके चरणों की कृपा है, आपके घर नहीं आता मेरी जिंदगी नहीं सुधरती। आज आपके चरणों की कृपा से, भगवान की कृपा से कंपनी का नाम बताया, उस कंपनी का जितनी बागवानी है, जितने भी वहाँ पर माली का काम है, सारे मेरे लड़के करते हैं और खाली मैं देख रेख करता हूँ। यहाँ तक कि आपका जो है पूरा यहाँ के हो तो मुझे पता है कि यहाँ तेरे बंदे काम करते हैं, तो किसी लड़के को भेज दे के नहीं देंगे, आपके घर तो मैं ही करूँगा। और उस महंगी गाड़ी से अपने हथियार पथियार निकाले और काम करना शुरू कर दिया। वो सेठ चरणों में गिर गया, बोले तूने सब कुछ बदल दिया लेकिन अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली, इसीलिए तो इतना ऊंचा गया है, इतना ऊंचा गया है। आप जो भी रहो, इसलिए इस बात को कहता हूँ कि जीवन में पैसा आ भी जाए ना, है ना, जितना मर्जी आ जाए, चाहे आप अपने घर के मंदिर हो चाहे मंदिर में हो, भगवान की सेवा स्वयं किया करो। आप जितनी मर्जी महंगी गाड़ी में घूम लो, सब ठाकुर जी की ही कृपा से है। उनकी सेवा से कभी की तरफ मत जाओ, है ना, उनके चरणों में लग करके सेवा करो, जो कार्य है उसको पूजो। भगवान ने माली के ऊपर कृपा की, उसके बाद शैलेंद्री, एक शैलेंद्री है दासी, जो कंस की दासी है, उसके ऊपर भगवान ने कृपा की और जिसको कुब्जा कहा जाता है, भगवान ने उसको सुंदर बनाया। उसने भी कहा कि ठाकुर आज के बाद सारी सेवा आपकी ही रहेगी, अब किसी के लिए चंदन नहीं घिसा जाएगा, अब तो मात्र आपके लिए ही चंदन घिसा जाएगा। और फिर भगवान ने मुष्टिक और चाणूर का वध किया है, रंग भूमि में गए हैं भगवान, धनुष का खंडन किया, मुष्टिक चाणूर का वध किया। उससे पूर्व भगवान ने कुवलयापीड़ नाम का हाथी है उसका उद्धार किया, और अब भगवान ने जाकर के सीधे ही कंस मामा को धड़ाम से गिराया, और कंस का राम नाम सत्य के अपने भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता के पास गए हैं, वसुदेव और देवकी के पास, कि मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो वृक्षवन् स्मृतः। इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। भगवान अपने माता पिता के पास जा रहे हैं, भगवान कहते हैं कि देखो कितना बड़ा क्या रे, कैसा पुत्र हूं मैं, जिसके माँ बाप कारावास में पड़े हैं और वो बाहर घूम रहा है, मुझे अपने इन कर्मों पर पछतावा है। इसलिए भगवान कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो भी वृक्षवः। आपके जीवन के कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनका कर्तव्य का निर्वाह करना आपकी जवाबदारी है। अगर आप उससे विमुख हो जाते हैं तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। बोले कौन कौन से? माता की सेवा, पिता की सेवा, अपने बुजुर्गों की, चाहे सास है ससुर है दादा है दादी है, उनकी सेवा, और साध्वी किसी संत की सेवा। हमारे बीच में कौन सी बहन है जो माता जी को संत जी को लेके आए थे? एक बार जरा जोरदार तालियों से है, क्या मन गदगद हुआ है महाराज जी को देख करके। सच में बड़े सिद्ध संत हैं, बड़े सिद्ध संत हैं, और उनको मेरा संदेशा जरूर दीजिएगा कि एक बार जरूर उनके दर्शन करूंगा जरूर। तो आप चरणों में लगे हो, ऐसे ही लगे रहो, है ना। साधु संतों की सेवा, साध्वी की सेवा, और साथ में कहा बैठेंगे आप सुतम, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके, उनकी जवाबदारी आपकी है।
आपका कर्तव्य है, उनको अच्छी शिक्षा देना, ये भगवान कह रहे हैं। साथ में कहा कि गुरु अगर धारण कर लिया है ना एक बार, तो फिर गुरु के प्रति आपका उतना ही कर्तव्य है जितने अपने माँ बापों के प्रति आपका कर्तव्य है। माँ बापों के लिए ना भी करो तब भी चल जाएगा, लेकिन गुरु के लिए तो तत्पर रहना अति आवश्यक है। और जो आपका कुल पुरोहित है, जो आपका ब्राह्मण है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान कह रहे गुरु विप्रम प्रपन्नम चा, बोले जो आपके कुल पुरोहित हैं उनके प्रति आपका कर्तव्य है। मैंने पहले भी कहा था कि ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए और यजमान को भी कंजूस नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ब्राह्मण को भी चाहिए कि अपने यजमानों को, अपने जो उनके याज्ञिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते रहे। लेकिन यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं कि पुत्र, जो कर्म जैसे लिखा है उसने वैसे ही होना, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो अपनी जगह सही हो। भगवान ने तुरंत अपने पिता को कारावास से, माँ को कारावास से मुक्त किया, उग्रसेन को कारावास से मुक्त किया और उग्रसेन जी को राजगद्दी पर विराजमान करके अब नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा से कहा बाबा अब आप जाइए, अब आप यहाँ मत रुकिए। नंद बाबा ने कहा बोली कैसी बात करता है, तू क्या साथ में नहीं चलेगा? कहा नहीं बाबा, अभी मेरा बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। अरे तू झूठ बोल कर क्या है अपनी माँ से, तूने कहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा। कहा अगर बाबा मैं झूठ नहीं बोलता तो मेरी माँ वहीं पर ही मर जाती, मुझे पता है माँ यशोदा प्राण त्याग देती। एक आश रख करके आया हूँ उसके जीवन में, परसों कभी आता नहीं है, कल कभी आता नहीं है, वो तो कल में ही चला जाता है। इसलिए कहा कि परसों आगमिष्यामि, बोले परसों आ जाऊंगा, परसों तो वर्षों तक नहीं आता है। इसलिए भगवान ने माँ से झूठ कहा कि बोले मैं आऊंगा, कब आऊंगा ये कोई निर्धारित नहीं है। इसलिए कहा कि आप जाइए। नंद बाबा बहुत उदास होकर के गए। कहा बोले तुझे नहीं पता कि जब जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है, क्या कहूंगा तेरी माँ से, छोड़ करके आया। और स्थिति भी ऐसी हुई, गई नंद बाबा, माँ यशोदा ने कहा कि आगे हुआ, कहा हाँ, कहा कि कन्हैया कहाँ बाहर खड़ा है, कुछ नहीं बोल पाए। क्या बोलते, अगर कन्हैया आता तब ना, कन्हैया तो आया ही नहीं। अरे आप उत्तर क्यों नहीं देते हो? कहा कन्हैया नहीं आया। सुन्न सी रह गई माँ यशोदा। माँ यशोदा ने कहा बोले कैसी बात करते हो आप, कहते कि वो नहीं आया, मजाक कर रहे मेरे साथ? नहीं नहीं मजाक नहीं यशोदा, वो अब नहीं आएगा, कब आएगा कोई पता नहीं। माँ ने कहा अरे कैसे पिता हो है, कन्हैया को छोड़ करके आ गया। नंद बाबा सच बताओ तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए? तुम तो मुझे लगता है, इसलिए ठीक कह रहा था गुरु ने कि तुम उसके पिता थे। अगर तुम्हारा अपना पुत्र होता ना तो राजा दशरथ की तरह तरह तुम्हारे भी प्राण छूट जाते, मर जाते तुम वहीं पर। और तुम हो कि मुंह उठा करके आ गए और मुझे आकर के कहते हो कि नहीं आया। तुम्हारा सगा बेटा होता जरूर कोशिश करते, लेकर के आते उसको, तुमने भी उसको पराया कर दिया। अरे वो निष्ठुर तो है ही है, उसने तो पराया किया ही किया है, तुमने भी उसको पराया कर दिया। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी है, सारे लोग इकट्ठे हो गए। नंद बाबा ने कहा बोले क्या कर रही है तू, लोग क्या कहेंगे? अरे कहने दो, जिसको जो कहना कहने दो, मैं कन्हैया के बिना नहीं जीवित रह सकती हूँ, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। नंद बाबा ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, कहा कभी न कभी तो आएगा ही ना, तो क्यों इतना व्याकुल हो रही है? अंदर लेकर के गए, समझाया बुझाया। इधर भगवान ने गुरु कुल गए हैं सांदीपनि गुरु के यहाँ, वहाँ पर बहुत छोटे समय में उन्होंने विद्याध्ययन किया और फिर वापस आए हैं। एक दिन की बात है कि वृष्णीनां परवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। एक दिन बोले भगवान कृष्ण उदास बैठे हैं, मैया देवी भोजन की थाली लेकर के आई है। थाली बड़ी सुंदर है, सोने की थाली है, सोने के कटोरे हैं, उसमें सोने की चम्मच है, उसमें अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन पड़े हैं। और उस थाली को लेकर के भगवान कृष्ण के समक्ष गई, जैसे ही रखा भगवान जोर जोर से रोने लग गए। जब भगवान जोर जोर से रोने लग गए, मैया की समझ में नहीं आया रो क्यों रहा है।
वसुदेव जी से पूछा, बोले आप जाकर के पूछो क्यों रो रहा है। तो कहा कि बोले हमें भी नहीं पता रो क्यों रहा है, इसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, किस बात के लिए रो रहा है, मुझे भी नहीं पता, इसका व्यवहार मुझे नहीं पता है। उद्धव जी को भेजा, उद्धव से कहा, बोले उद्धव तुम होकर के आओ। उद्धव गए, उद्धव ने कहा, बोले ठाकुर क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो। कहा, उधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कदमन की छाही, उधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिलि करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, उधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। अभी कल्पना करो, कभी वो समय लौटे, कभी ऐसा समय आए, वो गांव का वातावरण जहाँ सब एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, खूब बातें होती है, कोई फोन का जमाना नहीं था, कोई कहीं पर कहीं बंधा हुआ नहीं था, सब स्वतंत्र थे, आनंद से उछलते थे, कूदते थे। आज वो समय लुप्त हो चुका है, सारे का सारा। एक मकान के 4 कमरे, 4 सदस्य, और सब अपने अपने कमरों में घुसे पड़े, सबके अपने अपने मोबाइल है, बैठे साथ में है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ना दिल से ना दिमाग से वहां पर कोई भी नहीं है। आगे आने वाला समाज और कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं, इसलिए भगवान शायद इस कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ओधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, जहां सभी का सम्मान था, सभी की इज्जत थी, सभी की प्रतिष्ठा थी, सभी गांव वालों तक को लोग अपना समझते थे, चाहे वो किसी भी जाति का है, उसको भी अपना चाचा ताऊ संबंधी बताते थे। आजकल क्या मजाल की सगा चाचा भी अपने भतीजे को जान सके, आजकल क्या मजाल की बाप भी अपने बेटे को, अपनी बेटी को समझा सके, है ना। स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है। उधो बोले मेरा संदेश एक बार गोपियों को तुम लेकर के जाओ, गोपियों से कहो मेरे बिना वो भी व्याकुल होंगे, मेरे माँ बाप भी व्याकुल होंगे। उद्धव कहते कैसी बात करते हो कन्हैया, जगत के नारायण हो, और जगत के नारायण होने के साथ साथ तुम ऐसी बात करते हो। बोले कि न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुता दया, न चात्मीयो न पारपरश्चापि, न देहो जन्म एव च। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव गए हैं और वहां पर मैया की स्थिति देखी है, इसलिए प्रेम जैसा कुछ नहीं है। प्रेम सबसे कठिन चीज है इस दुनिया में, जो कहीं नहीं झुक सकता है, वो प्रेम के वशीभूत होकर के झुक जाता है। युद्ध से कभी भी शांति नहीं मिलती है, युद्ध से किसी को झुकाया नहीं जा सकता, बर्बाद जरूर कर लोगे, लेकिन युद्ध से किसी को जीत नहीं सकते, बोलने वाली बात, खाली उसको बर्बाद कर। नगर मत जाना मुसाफिर,
श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम सो ही काम है। श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम ही, बिन मोहे नहीं थिए, अंधे की लाकरी आधार श्याम नाम है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उन्होंने बड़ी कोशिश की कि गोपियों को समझाए कि भैया जिसके चक्कर में तुम पड़े हो कोई साधारण नहीं है, जगत का स्वामी है, उसको जहाँ मर्जी पूज लो जहाँ मर्जी बुला लो, वहीं पर ही प्रकट हो जाता है और वो घटघट का वासी है।
उसके प्रपंच में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। और ये मत सोचो कि कृष्ण के ही रूप में है। सच्चाई तो ये है कि न माता न पिता तस्या, उसका न कोई माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, या तो सब उसी के, या वो उसका कोई है ही नहीं। और वो तो निर्गुण निर्विकार परब्रह्म परमेश्वर है। बोले अच्छा, बोले अगर वो निर्गुण है निर्विकार है तो फिर सगुण क्यों बन गया? सगुण बन करके क्यों आया? यशोदा मैया का माखन क्यों चुराया? हमारे घर के माखन क्यों चुराई? हमसे लगन क्यों लगाई? और जब लगन लगाई तो तुम कहते हो कि वो बिना शरीर का है। अरे बिना शरीर का निर्गुण ब्रह्म कैसे किसी के साथ संबंध स्थापित कर सकता है? कहा उधो आठों याम उधो हमें श्याम सो ही काम, श्याम ही श्याम जी श्याम बिना नहीं दिए। बोले श्याम तो हृदय में घट घट में बसा हुआ है, श्याम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक बड़ा सुंदर भाव, एक पंक्ति गाएंगे जरा औधो के समक्ष। विनोद अग्रवाल जी के बड़े सुंदर भाव हैं, बड़ा सुंदर भाव से गाया है विनोद अग्रवाल जी ने। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, औधो हमें ज्ञान की, औधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। औधो हमें ज्ञान की, औधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवानी। हरि बोल। तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा भी। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में बस रहा ओ निर्मोही श्याम। रोम रोम में रम रहा ओ निर्मोही श्याम। इस तन पे अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। जा जावे उधो तुरिया जा, जावे उधो तुरिया
जा जावे ऊधो तू तुरिया जा जावे ऊधो तुरिया जा दुखिया नू सता के की लेना दुखिया नू सता के की लेना जेड़े जख्म शाम ने लाए ने 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 असी जख्म वखा के की लेना असी जख्म दिखा के की लेना असी जख्म वखा के की लेना प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना सानू गहरे गवा विच रोल गया 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 साडी लगियां प्रीता तोड़ गया साडी लगियां प्रीता तोड़ गया वो जिऊंदा रहे वो वसदा रहे 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 असी ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵਾਨੀ प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवानी सब रिश्ते नाते छड़ देते सब रिश्ते नाते छड़ देते असी भेद पाव सब कर देते असी भेद पाव सब प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवानी प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना गोपियों के समक्ष उद्धव ने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं चली और जब नहीं चली तो उनके शरणागति हुए हैं इसलिए कहा कि प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है ढाई या कर प्रेम का बड़े सुपंडित होए और यहाँ पर कहा कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षणसः यासाम हरिकथोद्गीतम भुना भुवनानि भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शरणागति हुए हैं और कहा कि धन्य हो तुम जो भगवान के प्रेम में सब कुछ अपना लगा चुके हो। और जब भगवान के प्रेम में सब कुछ लग गया है तो फिर तो जीवन में बचता ही कुछ नहीं है। और इधर उद्धव के ऊपर भी ये प्रेम भक्ति चढ़ी है। तत्पश्चात आइए भगवान की तरफ विवाह की तरफ अग्रसर करते हैं। राजा जरासंध की कथा सुनाई है कि जरासंध जो कि कंस के ससुर हैं, अस्थि प्राप्ति ने जरासंध को भड़काया कि आपके दामाद की मृत्यु कृष्ण के द्वारा हुई है और आप शांति से बैठे हो। तो कहने पर फिर 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठाया था। अष्टादश संग्रामे आगमाने तदंतरा नारदः प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदर्शनः। 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठाया, काल्यवन को आगे किया, भगवान वहां से रण छोड़ करके भागे हैं। बीच में काल्यवन का उद्धार किया है। राजा मुचुकुंद के ऊपर भगवान ने कृपा की है। वहां से भाग करके भगवान सीधे ही द्वारिकापुरी पहुंचे और भगवान हुए द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जैसे ही द्वारिका की बात आई तो राजा परीक्षित ने पूछा कि आप कृपा करके बताइए भगवान भीष्मक सुदाम रुक्मणी मृचरानुनाम राक्षसेन विधानेन उपयेमा इति श्रुतम। आप बताइए कि हमने सुना है कि भगवान ने जो अपना पहला विवाह किया था राक्षस विधि के अनुसार किया था। बोले राक्षस विधि कैसी? बोले हमने सुना है कि रुक्मणी जी को भगा करके भगवान लेकर के गए थे। किसी कन्या को भगा करके लेके जाना राक्षसी विवाह कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो क्या भगवान ने ऐसा कार्य किया? बोले नहीं नहीं, पूरी बात कुछ और है। तो उसी बात पर बताया है कि राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचाभून पुत्रः कन्येकः च वरानः। एक राजा है भीष्म जी और इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी इत्यादि। बेटी है नहीं। मन में विचार आया जिस घर में बेटी नहीं है वो घर ही घर क्या है ना? बिना बेटी के घर कभी सज ही नहीं सकता। इसलिए जिस घर में बेटी होती है वो घर महक जाता है, उस घर की खुशबू ही बड़ी अजीब होती है। इसलिए बड़ी चिंतित है भाई। ये 5 है, मृदंग मचा करके रखते हैं सारा दिन और इनका कोई काम नहीं है। और प्रवृत्ति भी राक्षस हो गई थी। भगवान से विनती की एक कन्या हो जाए, घर सुधर जाएगा, घर पे रौनक आ जाएगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक कन्या मिली है जो कि सरोवर के तट पर थी। कमल के पुष्प के ऊपर उस कन्या को लेकर के आई। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है। सत्संग में जाते हैं, भगवान की चर्चा होती है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, है ना? भगवान से एक बार लगन लग जाए फिर तो कहता है भक्त बोले देख लेंगे, जो होता रहेगा सब तेरे हवाले। और इधर लगन लगी है, उधर अब बड़ी हुई है धीरे धीरे। नारद जी ने कहा अरे रुक्मणी तेरे लिए तो पति द्वारिकाधीश सबसे श्रेष्ठ है। और मन ही मन संकल्प लिया कि बोले मैं तो विवाह करूंगी। तो किसके साथ? बोले मैं विवाह करूंगी द्वारिकाधीश के साथ। अपनी भाभी से कहा, लेकिन भाभी को जब ये बात बताई उससे पहले तो भाभी के बताने से पहले भाई ने तो इसकी सगाई भी करवा दी। बोले किसके साथ? बोले चैल देश के राजा हैं दमघोष, उनके पुत्र का नाम है शिशुपाल, और शिशुपाल के साथ सगाई करवा दी। अब रुक्मणी जी परेशान हो गई। बोले तो सगाई भी हो गई, ये मामला गड़बड़ हो गया। तो बोले क्या करें? भाभी ने कहा कि पत्र लिखो। बोले किसको? बोले द्वारिकाधीश को। और पत्र लिखा है और उस पत्र के साथ ही अब भगवान भी निकले हैं विवाह के लिए। आइए रुक्मणी जी गा रही हैं और हम भी जब रुक्मणी जी के साथ गाएंगे बड़े प्यारे भाव के साथ। आओ मेरी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
मेरी बात चलाए, सत्संग में 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 मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा लो, को भूल के अपने तो करा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। वो ऐसी मैं चूड़ी जो कबहू न टूटे, चोरी जो कबहू न टूटे, वो ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, कबरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी मैं चूड़ी जो कबहू न टूटे, पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, कबरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अरे सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसे और चुनरी जो रंगा ही छोटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, ऐसी और चुनरी जो रंगा ही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सूरमा आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उसी की हो जाऊंगी, भक्ति का सूरमा आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
बांध के घुंघरू में उनको जाऊंगे, बांध के घुंघरू में उनको जाऊंगे, एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगे। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। गलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। गलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। जगन्नाथ सरकार की जय हो। हर बात निराली है उसकी, बात निराली है उसकी। हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दुल्हन सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। इतना दिल ने तुझे याद किया, इतना दिल ने तुझे याद किया। इतना जग ने बदनाम किया, इतना जग ने बदनाम किया। इतना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। इतना जग ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी 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 का बन क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या
दीवाना किया, तेरे दिल में दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, तेरे दिल में दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, बेगाना किया, मन क्या खोया क्या पाया है, मन क्या खोया क्या पाया है, दिल में जानो या हो जाए, से दिल क्यों लगाया है, ये मेरा जो यार हो जाए। ये सारे इतने ढिल्ले बराती पता नहीं कहाँ से मिल गए, अरे ढिल्ले बराती खुशी नहीं हुई क्या? और पता ही नहीं शराब एक बार थोड़ी ये जगह छोड़ दो ना, यहाँ पर फोटो शूट भी चल रहा है। देखो अप्सरा स्टूडियो वाले इतने जाने माने मशहूर चेहरे यहाँ पर फोटो खींचे और फिर आप अपने 10,000 के मोबाइल से इसकी जरा आवाज बढ़ा देगा, इस माइक की आइए जरा झूमिएगा, जिसको खुशी हुई है वो झूमेगा, अब जो बेचारा दुखी है वो दुखी रहेगा, क्या कर सकता है। जिसको प्रसन्नता हुई है जरा झूमिएगा हाथ उठा करके, मोहन से मोहन से मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, संजिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, संजिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, 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 मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, चरणों से अब लिपटा 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 लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, राधा राधा अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, 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 ओ बांके बिहारी की देश जटा मेरो मन हो गया लटापटा, बांके बिहारी की देश जटा मेरो मन हो गया लटापटा, ओ मेरो मन हो गया लटापटा, ओ मेरो मन हो गया लटापटा, ओ लटापटा लटापटा लटापटा
शाम मेरे ने प्याले वंडे शाम मेरे ने प्याले वंडे मैनू ले गई थोड़ी जी होर पिला दे हो थोड़ी जी होर जाम केड़ा जाम दस्या केड़ा जाम दूजा जाम ना देखना तुसी दूजा जाम ओ शाम मेरे ने प्याले वंडे शाम मेरे प्याले सारे बेड़ा थक गई है कल करांगे कल लास्ट बोलो दाऊद बिहारी लाल लाल की की जय। सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा ओ सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा बधाइयाँ देखो पंडित जी को बधाइयाँ दे दूँ मैं मेरा ब्याह है ना तो मुंडा ओम चक्रवाल सूत्रवाय सुरमाण शंभुनि जायता। आगे बड़ा प्रेम से करेंगे, कटका बुक्की ना करेंगे, कुर्सी हटाएंगे वो पीछे आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज विहारी मैं तेरी छवि अनोखी ऐसी अमरूजी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज विहारी कटकी कटकी कोड़ी गोपी सगे अखियां जोड़ी कटकी कटकी कोड़ी गोपी सगे अखियां जोड़ी और कट कट रसिया तुझ पे ओ कट कट रसिया तुझ पे जाओ मैं तो बलिहारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी जब जब तू बंशी बजाए सब अपनी सुध को जाए जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध को जाए तू सबका सबके प्रेमी तू सबका सबके प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम रघुनारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी हम सब पर कृपा रखना हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी राधा संग प्रीत लगाई और प्रीति की रीत चलाई राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई तुम राधा रानी प्रेमी तुम राधा रानी प्रेमी जय राधे रास बिहारी जय आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज विहारी मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ
ओम जजिए जजिए वे जन्मदेवाय स्थानि धर्माणि धर्माद्या संक्रांते हताकं महिमानः सजन्ति जगत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानन्ता ग्रहाणा परमेश्वरा साग्राय सायनाय सुसुप्तिकाय निर्मलत पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सुखदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जुगल जोड़ी सरकार की, श्री राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण लाल की, भाग्य बिहारी की, गिरिराज धरण की, द्वारिकाधीश की, वृंदावन धाम की, वृंदावन चंद्र की, गिरिराज धरण की, पूछनी के लोटा की, आज के आनंद की, सभी संतन की, सभी भक्तन की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू परंपराओं की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय कराए वीरभद्र की हर हर महादेव। श्री राधे ध्यान से सुने। कल जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 10 बजे से 10 से 12 बजे तक, 1 बजे तक, हाँ जी 10 से 1 बजे तक कथा का समय रहेगा और उसके बाद में भंडारा होगा। और पूजा हवन भी है। जो जो इस बार जो रोज जिन्होंने पूजा कराई है वो सभी लोग कल आए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, आज के आनंद की, पूजनीय महाराज जी की। तो बहुत आनंद आज आया, बहुत बहुत आनंद आया। और इनकी वाणी में तो पूछो ही मत कि क्या है, सीधा हृदय में उतर रही है। और जो ये गंगा यहाँ से बह रही है ना, पता नहीं कितने लोगों का जीवन यहाँ से बदलेगा, ये विश्वास है हमको। क्योंकि कथा ही इस ऐसे आप सुना रहे हो, हमारे ब्याह जी इतनी अच्छी इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं तारीफ कर सकूं। तो आइए, बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। पेंदा पेंदा नी किता शाम जी दे वेड़े, पेंदा पेंदा नी किता शाम जी दे वेड़े, शाम जी दे वेड़े, शाम जी दे वेड़े, पेंदा ओ पेंदा पेंदा नी किता शाम जी दे वेड़े, ओ पेंदा पेंदा नी किता शाम जी दे वेड़े, शाम जी दे वेड़े, शाम जी दे वेड़े, शाम जी दे वेड़े, शाम जी दे वेड़े।
दिशा मारते मारते गाँव जाओ